प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। गॉड इज सो गुड। बहुत अच्छे अच्छी गवाहियों के लिए, ऑसम टेस्टिमनीज, स्पेशली चंगाई को लेकर के एंड जो प्रभु ने आशीषें की हैं, पूरी गवाहियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो फेथफुल कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे वचन के अंगीकार का वो आदर भी करता है। प्रेज गॉड। और ये सब मैं आप सबको याद दिलाता हूँ, ये सब इसके लिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का नाम हमारे पास है। इसलिए हम हमारी प्रार्थनाओं का प्रभु आदर करता है। आप सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हम इस वचन को शुरू करेंगे जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। और एक्चुअली जैसे मैं गवाही सुन रहा था और जो प्रचार मैं करने वाला था उसमें कुछ गवाही जो मैंने सुना उसमें ये प्रचार भी कवर हो जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड। और सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो लेट्स प्रे। और अपने आप को आप सब म्यूट पे रखिएगा। कीप एवरीबॉडी इन म्यूट ताकि आप वचन पर ध्यान दे सकें। स्टिल somebody is unmute. Okay, everybody is mute now. वचन पर हम ध्यान देंगे ताकि आपका विश्वास और बढ़े और वचन की गहराई में पवित्र आत्मा आपको लेकर चले। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबके लिए धन्यवाद। प्रभु हर एक गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अद्भुत काम आपने किया है और हर बात में प्रभु हम घटें, आप बढ़ें, कि सब कुछ आपके बारे में है। सब कुछ आपके बारे में है, शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ आपके बारे में है, क्योंकि आप ही अल्फा हैं, आप ही ओमेगा हैं। एवरीथिंग इज अबाउट यू। और सब बातें जहां पर आप प्रथम हैं वहां पर सब बातें स्थिर हैं। इसलिए हमारे जीवनों में स्थिरता है। हमारा जीवन से ऊपर और आगे स्थिर होकर चलता रहता है, क्योंकि आप हमारे जीवन में प्रथम हैं। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। आगे का वचन में आप हमारी सहायता करें। आपका अभिषेक लोगों को स्पर्श कर रहा है, उनको छू रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। और उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये मैंने कलीसिया में कई बार पढ़ाया है। हमेशा याद रखिए कि कई बार मैं कुछ टीचिंग्स को वापस रिपीट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो खाना है। तो कई बार हम जब रोटी खाते हैं तो 5 साल में एक बार ही नहीं रोटी खाते हैं। हो सकता है कि आज सुबह आपने रोटी खाया, कल सुबह आप वापस रोटी खाएंगे, क्योंकि वो खाना है। उसको एक बार खा के हम छोड़ नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो खाना है। तो कितना अधिक हो सकता है कि विश्वास के बारे में आपने एक बार सुना है, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा विश्वास आपको समझ गया और आपको और सुनने की जरूरत नहीं। जैसे 2020 में आपने एक बार खाना खाया और फिर आपको खाना खाने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हर दिन हमें खाना खाना है। और कई बार हम ऐसे खाना खाते हैं जो हमने पहले भी खाए हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन खाना है, इट इज फूड। इसीलिए उसे बार बार विश्वास के बारे में सुनना, यीशु मसीह के लहू के बारे में सुनना, वही टॉपिक्स को बार बार सुनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाना है, इट इज फूड। प्रेज गॉड। तो आज जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है वो है लोगोस और रेमा। ये दोनों यूनानी शब्द हैं, ग्रीक भाषा है। और आप जानते हैं कि नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। इट इज रिटन इन ग्रीक। यूनानी भाषा में लिखा गया है। और लोगोस और रेमा, जो इस बात को, ये दो शब्दों को समझना हर एक विश्वासी के लिए, ये दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। और हमारा इंटेंशन, हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में इतना घुस जाए, परमेश्वर के वचन को वो पहन ले, वचन से भरा हुआ हो, कि परमेश्वर का वचन ही आपके मुंह से और आपके हृदय से निकले। प्रेज गॉड। तो लोगोस और रेमा, लोगोस एंड रेमा, इसका क्या मतलब है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोनों परमेश्वर का वचन से ही लेना देना है। सबसे पहले
इस चीज को देखिए, लोगोस को पहले हम देखेंगे और फिर रेमा के बारे में हम देखेंगे। लोगोस का मतलब होता है परमेश्वर का लिखित वचन। ये जो बाइबल मेरे हाथ में है, ओके, ये मेरा बाइबल है। ये बाइबल जो मेरे हाथ में है, इसमें 66 बुक्स हैं। ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। इसको हम बोलते हैं लोगोस। ओके, लोगोस का मतलब है परमेश्वर का लिखित वचन। प्रेज गॉड, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, उसको हम बोलते हैं लोगोस। लेकिन जब रेमा के बारे में हम बात करते हैं, जो एक यूनानी शब्द है, रेमा का मतलब है परमेश्वर का बोला हुआ वचन, द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। और दोनों में फर्क है। परमेश्वर का लिखित वचन आपके हाथ में है। परमेश्वर का जो 66 बुक्स आपके हाथ में है, जो परमेश्वर ने लिखा है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। वो इंटैक्ट है आपके पास, और ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। रेमा का मतलब है परमेश्वर का बोला हुआ वचन, मतलब द नाउ वर्ड। मतलब अब अभी की परिस्थिति में कौन सा वचन प्रभु आपको बोल रहा है, विच वर्ड इज गॉड टेलिंग यू राइट नाउ, अभी के लिए। मतलब एक परेशानी आपके जीवन में आ गई, और हमने गवाहियों में भी सुना, किसी ने कॉल किया या मेरे को ये तकलीफ हो गया, तो उस समय में कौन सा वचन है, प्लीज, उसको हम बोलते हैं रेमा। कि जब उस समय में जब कोई तकलीफ आपके पास है, या कोई चैलेंज आपके घर में आया है, या कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं, या कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि इसका मैं हाँ बोलूं या नहीं बोलूं, क्या डायरेक्शन है, उस समय में जो परमेश्वर का बोला हुआ वचन, परमेश्वर का लिखित वचन नहीं, परमेश्वर का बोला हुआ वचन जब आपके पास आता है, उसे हम बोलते हैं रेमा। प्रेज गॉड। आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, लोगोस में जो परमेश्वर का लिखित वचन है, यहाँ पर लिखा है कि आप जब शादी करें, ये जिनका शादी नहीं हुआ है, आप जब शादी करें तो विश्वासी से शादी करें। ये परमेश्वर के लिखित वचन में लिखा है। लेकिन अभी इतने सारे विश्वासी हैं, कौन से विश्वासी से आप शादी करेंगे? इतने सारे विश्वासी हैं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है रेमा का। लोगोस जो परमेश्वर का लिखित वचन है, वो हमें बताता है कि हमें विश्वासी से अगर शादी करना है, शादी करना कोई आज्ञा नहीं है, चुनाव है। अगर चुनाव करते हैं शादी करने का, तो विश्वासी से करें। रेमा आपको बताएगा कि वो विश्वासी कौन सा है, कौन सा विश्वासी, कौन सा वो विश्वासी भाई है, कौन सी वो विश्वासी बहन है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन आपको बताता है कि पति पत्नियों से प्रेम करो, वो परमेश्वर का लोगोस लिखित वचन। रेमा परमेश्वर का बोला हुआ वचन, वो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने पत्नियों से प्रेम करेंगे, कैसे पत्नियां अपने पति के अधीन रहेंगी, वो है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। क्योंकि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो किधर कोई कोई सेकंड फ्लोर में या फोर्थ फ्लोर में या घर के कोने में नहीं बैठा हुआ है, वो जीवित परमेश्वर है। और जीवित बोलने का मतलब है हमारा परमेश्वर बातें करता है। इसीलिए मसीही जीवन इतना अद्भुत है, इतना आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बातें करता है। ही टॉक्स। और अब भी की परिस्थिति में वो आपको एक शब्द देगा, वो आपको एक वचन देगा उस समय के लिए। प्रेज गॉड। उस समय के लिए वो आपको वचन देगा, और वो वचन आपके आपकी परेशानी का, या जो दरवाजा ने आपको बंद किया है, वो वचन उस समय के लिए दरवाजा खोल देगा। प्रेज गॉड। उसको हम बोलते हैं रेमा। सो लेट मी रीड इट अगेन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लोगोस का मतलब होता है परमेश्वर का लिखित वचन। जो बाइबल आपके हाथ में है, या फोन में है, टैब में है, उसको हम बोलते हैं परमेश्वर का लिखित वचन, लोगोस। लेकिन रेमा का मतलब होता है परमेश्वर का बोला हुआ वचन, वो अभी के लिए। आज की परिस्थिति, घर में कोई परिस्थिति हो गई, आर्थिक क्षेत्र में कोई परिस्थिति हो गई, या विवाह में कुछ परिस्थिति हो गई, या भविष्य को लेकर कुछ हो गया, अभी के लिए उस परिस्थिति के लिए जो वचन है, जो परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं, उसको हम बोलते हैं रेमा। प्रेज गॉड। नहीं तो अक्सर कई बार हम इतने परेशानी में या कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, हमको पता नहीं कि क्या करें। वहां पर पवित्र आत्मा आपको एक वचन देता है। उस समय में पवित्र आत्मा आपको एक वचन आपके मन में लेकर आता है, उसे हम बोलते हैं रेमा, जो उस समय के लिए है। प्रेज गॉड। उस परिस्थिति के लिए है, उस डिसीजन के लिए है, और उसे सुनना
बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बताने वाला हूँ एंड आई एम सो ग्लैड कि आप बाइबल स्टडी में जॉइन हुए। एज़ मच एज़ पॉसिबल डोंट ट्राई टू मिस इट बिकॉज़ परमेश्वर का वचन आपके अंदर विश्वास को भरेगा। प्रेज़ गॉड। इस वचन को देखिए मत्ती 4 उसके 3 में लिखा है, तब परखने वाला, और हमने ये संडे को ये देखा, ये वचनों को हमने देखा संडे को। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ने आकर यीशु से कहा, शैतान बातें करता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तब शैतान ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अभी यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, मतलब यीशु ने शैतान को वापस बात किया। शैतान से वापस बात करना जरूरी है। ये नहीं कि कहाँ से आया है, कौन से घर में था, खाना खाया कि नहीं, वो बात नहीं करना है। हमें परमेश्वर का वचन उसको वापस देना है। तब यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज गॉड, बड़ा पावरफुल वर्स। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यीशु मसीह रेगिस्तान में 40 दिन उपवास कर रहा है, और जब वो 40 दिन उपवास करने के बाद जब उसको भूख लगा, तब शैतान उसके पास, उसके भूख लगने के समय में, देखिए शैतान कब आता है, आपके कमजोर, जब आप कमजोर हैं या कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं, तब शैतान आपके पास आता है, आपको डिमोरलाइज करने का कोशिश करता है। और आकर यीशु से कहा कि तुझे भूख लग रहा है, तो इन रोटियों को, इन पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा दे दे। तब आपको लगता है यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया कि यीशु मसीह के हाथ में बाइबल था और यीशु मसीह ढूंढ रहा था, रुक शैतान, तुझे मैं वचन देता हूँ, रुक शैतान, रुक शैतान। और फिर वो व्यवस्था विवरण में गया, और व्यवस्था विवरण में जाके वचन को उसे ढूंढ कर, और 10 मिनट के बाद उसको ये वचन दिया, रुक शैतान, परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। ऐसा नहीं किया यीशु ने। वो वचन, परमेश्वर का लिखित वचन यीशु में इतना भरा हुआ था कि जब उसे जरूरत पड़ी, जब शैतान ने आकर यीशु से कहा, जब जरूरत के समय में पवित्र आत्मा ने उस वचन को निकाल कर यीशु के मन में डाल दिया, और यीशु ने उस वचन को बोल दिया। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, ये जो यीशु मसीह जो वचनों को बोल रहा है, कई बार हमें लगता है कि यीशु मसीह देखो बाइबल लेकर बैठे थे, पुराने नियम जिसे हम तोरा कहते हैं, और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को लेकर यीशु मसीह बैठे थे, और यीशु मसीह ढूंढ रहे थे, और यीशु मसीह ने फिर वचन को लेकर बोला। नहीं, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह ने काफी समय परमेश्वर के वचन में बिताया। यीशु मसीह ने अपने अंदर परमेश्वर का वचन भरा, और जब जरूरत पड़ी, पवित्र आत्मा ने एक वचन को लेकर यीशु मसीह को याद दिलाया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा था? जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा। प्रेज गॉड। सो एट द टाइम ऑफ योर नीड, यहाँ पे शैतान यीशु पर वार कर रहा है, और यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, लोगोस, इसे ध्यान से सुनिए, लोगोस मतलब लिखित वचन, लोगोस को लेकर यीशु मसीह ने अपने अंदर भर दिया, और अपने अंदर भर दिया, और दिन प्रतिदिन अपने अंदर भर दिया, और हर दिन एक अध्याय, हर दिन 2 अध्याय, हर दिन अपने अंदर भर दिया। और जब जरूरत पड़ी, तब पवित्र आत्मा ने सही समय पर उस भंडार में से वचन को लेकर यीशु मसीह को याद दिलाया। प्रेज गॉड। सो विदाउट एनी स्ट्रगल, बिना कोई संघर्ष के यीशु मसीह ने ये वचन को कोट किया। प्रेज गॉड। क्योंकि ये शब्द है रेमा। अभी के लिए कौन सा वचन है? प्रेज गॉड। अभी इस परिस्थिति का मैं सामना कर रहा हूं, मैं अभी शैतान का सामना कर रहा हूं, शैतान मेरे खिलाफ आया है, इसके लिए प्रभु कौन सा वचन है? और यीशु मसीह को वो वचन अचानक उसके मन में, उसकी आत्मा में, और उसकी आत्मा में और उसके मन में वो वचन डाल दिया जाता है। प्रेज गॉड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। मत्ती 4 के 5 में लिखा है, तब इब्लीस या शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। वर्स नंबर 5, वर्स नंबर 6। और उससे कह दिया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा,
और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वे तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज गॉड। अभी अगर आप उस वचन को देखेंगे, ये साम्स 91 से है, तो अगर आप अपना मन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा माइंड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप साम्स 91 से ही आप कोट करेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह मन से काम नहीं करता था, यीशु मसीह आत्मा से काम करता। ही यूज्ड टू लिव फ्रॉम हिज स्पिरिट। अगर ये वर्स शैतान कोट करे किसी को, तो ऑब्वियस माइंड रेस्पॉन्स होगा कि साम्स 91 को कोट करके इनको बताओ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कोट किया? देखिए, यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। कहां से कोट किया ये? हाउ डिड ही कोट इट? मतलब अचानक शैतान ने बात किया और यीशु मसीह शैतान को ये नहीं बोल रहा कि रुक मैं तेरे को वचन देता हूं, पढ़ने दे मेरे को। किधर है मेरा बाइबल? वाइफ को बोल रहा है मेरा बाइबल लेके हस्बैंड को बोल रहा है मेरा बाइबल लेके आओ। कहां पर रखा है बाइबल? जब शैतान ने बोला, तुरंत यीशु ने जवाब दिया। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि वचन भरा हुआ है। वचन भरा हुआ, जब वचन भरा हुआ है, तो उस भंडार में से पवित्र आत्मा ने उसकी आत्मा में वचन को आजाद किया कि ये वचन इस परिस्थिति के लिए, ये वचन मैंने आजाद किया। प्रेज गॉड। व्हाट अ पावरफुल थिंग। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। नाउ लेट्स कंटिन्यू। और तीसरी बात, और हमने ये पिछले संडे को देखा, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? प्रेज गॉड। जब आपके खिलाफ वार किया जा रहा है, आप एक चैलेंज में फंस गए हैं, अचानक एक चुनौती आपके घर में आ गई है, अचानक एक बुरी खबर आपने सुन लिया है, उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? आप मन से रिस्पॉन्ड मत कीजिए। हम मन से नहीं जीते। वी लिव फ्रॉम द स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। ये वचन यीशु मसीह को कैसे बोल रहा है यीशु मसीह ये वचन? प्रेज गॉड। क्योंकि उस समय में, जब जरूरत के समय में पवित्र आत्मा उसे ये वचन को उसकी आत्मा में आजाद कर रहा है, रिलीजिंग इट इन हिज स्पिरिट। प्रेज गॉड। आमेन। वैसे ही रेमा इतनी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि रेमा का वापस मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। रेमा का मतलब है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। रेमा का मतलब है अभी के लिए वचन, आज के लिए। मेरे घर में सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आर्थिक समस्या है, या घर में विवाह की समस्या है, या भविष्य को लेकर मैं बहुत डर रहा हूं, या जो भी परिस्थिति है, आप सोचिए इस परिस्थिति में प्रभु मैं एक रेमा चाहता हूं। प्रेज गॉड। आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और जब वो आवाज आती है, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, हमारा जीवित परमेश्वर है। ही इज अ लिविंग गॉड, और वो जीवित है, इसीलिए वो बोलता है। नहीं तो अगर अगर हमारा परमेश्वर बातें नहीं करता है, तो हमारा ये जो जो विश्व की मसीहत है, वो मरा हुआ है, पकाव है और उबाव है और मरा हुआ है। क्यों? मसीहत जीवन से भरा हुआ है, कि हमारा परमेश्वर बातें करता है। He talks. Praise God. Now, एक और एग्जाम्पल है, इस वचन को देखिए। उन्होंने अपने मत्ती 22 उसके 16 में लिखा है, उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियोस के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तुम मनुष्य का मुंह देकर बातें नहीं करता। प्रेज गॉड। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, केसर को टैक्स या कर देना उचित है कि नहीं है? मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह फंस गए हैं, जहां पर लोग उससे पूछ रहे हैं कि केसर जो राजा है रोम का, उसको हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी आप फंस जाएंगे, यहाँ पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी आप फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि कैसर को टैक्स देना है, तो यरूशलेम के यहूदी लोग बोलेंगे ये तो हमारा दुश्मन है। और अगर आप बोलेंगे कि कैसर को टैक्स नहीं देना है, तो कैसर आपका दुश्मन बन जाता है। तो आप हाँ भी बोलेंगे तो आप फंस गए,
आप नहीं भी बोलेंगे तो आप फंस गए, तो आप जवाब देंगे क्या? कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। प्रेज गॉड। वहां पर हमें जरूरत है रीमा की। अब देखिए यीशु मसीह ने रीमा के द्वारा क्या चीज किया। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, तुरंत यीशु मसीह को पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह अंदर से बाहर जीने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह अंदर से बाहर जीने वाला व्यक्ति था, क्योंकि अगर बाहरी रूप से आप देखें तो उन्होंने शुरुआत कैसा किया। ये लोग यीशु मसीह के पास आकर बोले, प्रभु आप क्या सिखाते हैं? आप जैसा सिखाते हैं कोई नहीं सिखा सकता। क्या स्पष्टता से और क्या आप बोलते हैं, मजा आ जाता है। और फिर बोलते हैं कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर पूरा एकदम सजा के गुलाब दे के अच्छे से सजा के बाद में बोलते हैं, प्रभु कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सेवकाई आप मन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा व्यक्ति कितने अच्छे शब्दों से जो वो बोल रहा है उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। सेवकाई या जीवन, मसीहत जीवन हम आत्मा से जीते हैं। यीशु ने उनकी दुष्टता को दुष्टता को कैसे जाना? दुष्टता तो दिख नहीं रहा था, बाहरी रूप से दिख रहा था कि बड़ाई किया जा रहा है, बड़ाई किया जा रहा है, ताली बजाया जा रहा है, बड़ाई किया जा रहा है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ही लिव फ्रॉम द इनसाइड आउट। जो भी आप देखते हैं सब चीज पर विश्वास मत कीजिए, जो भी आप सुनते हैं सब चीज पर विश्वास मत कीजिए। लिव फ्रॉम द स्पिरिट। जो आपको दिखता है वो आपको हिला ना सके, जो आप सुनते हैं वो आपको हिला ना सके। लिव फ्रॉम द स्पिरिट। प्रेज गॉड। एक धनवान जवान धनवान व्यक्ति आके यीशु मसीह को बोलता है, अच्छे स्वामी, अच्छे स्वामी। प्रेज गॉड। अगर किसी को अच्छा स्वामी बोला तो बोला आजा यार पहली कुर्सी में तू ही बैठ, अच्छा बोला मेरे को। एकदम अच्छा बोला, एकदम एकदम आगे बैठो तुम। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि सेवकाई आप मन से नहीं कर सकते, आप मन से करेंगे तो ज्यादा टाइम टिकेंगे नहीं, लेकिन आत्मा से जब आप करते हैं तो आप उसको, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे अच्छा क्यों बोल रहा है, क्यों मुझे अच्छा बोल रहा है। प्रेज गॉड। तो एनीवेज, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? बाहरी रूप से देखेंगे तो वह तो आपकी तारीफ कर रहे थे। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? वर्स नंबर 19, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। हु टोल्ड जीसस दिस? बिकॉज जीसस लिव्ड बाय रेमा। प्रभु उस परिस्थिति के लिए मुझे एक वचन दीजिए। और पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे कहा कि उनको बोलो कि सिक्का देने के लिए। और वो उस समय का वचन, द वर्ड फॉर दैट मोमेंट, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। वर्स नंबर 20, उसने कहा, उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? 21, उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। माय गुडनेस। जब जब मैंने ये वचन को पहली बार पढ़ा, मैं वहां पर पढ़ के मैं यीशु मसीह के साथ, मैंने कहा, प्रभु आप कितने बुद्धिमान हैं। अगर आप हाँ बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे। और जो सवाल इतने कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे थे कि ये सवाल से तो हम उसको पकड़ ही लेंगे, और ऐसा प्रभु ने परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल किया कि वे लोग जो सवाल लेकर आए थे वो शर्मिंदा हो गए उसके सामने। प्रेज गॉड। क्योंकि उस समय के लिए परमेश्वर का बोला हुआ वचन यीशु मसीह को उस परिस्थिति में ऊपर लेकर गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और अगर ऐसा यीशु के लिए हुआ है, और मैंने आपसे कहा है कि यीशु के लिए इसीलिए नहीं हुआ ताकि हम किसी के लिए ना हो सके, यीशु मसीह के लिए इसीलिए हुआ ताकि हम सबके साथ ऐसा हो सके। प्रेज गॉड। कोई भी परिस्थिति का आप सामना करें, देयर इज अ नाउ वर्ड, देयर इज अ नाउ वर्ड। अभी के लिए वचन है। ये परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, ये चीज हो गया, वो चीज हो गया, ऐसा लग रहा है, अभी के लिए एक वचन है। देयर इज अ नाउ वर्ड, गेट इट। प्रेज गॉड। नाउ
रेमा, ये जो एक स्लाइड मैंने लिखा है, और इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रेमा के क्या फायदे हैं? भले मेरा प्रचार वो नहीं है आज, लेकिन बहुत क्विकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। वचन पे हम नहीं जाएंगे, ये पॉइंट्स को कवर करके हम आगे जाएंगे। जब रेमा आता है तो उसका क्या फायदा है? मतलब परमेश्वर का बोला हुआ वचन जब आप सुनते हैं, परमेश्वर का लिखित वचन नहीं, परमेश्वर का बोला हुआ वचन जब आप सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले योर स्पिरिट इज फेड, मतलब परमेश्वर के बोले हुए वचन को जब आप सुनते हैं, आपकी आत्मा को खिलाया जाता है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आता है, मतलब परमेश्वर का बोला हुआ वचन जब आता है, तब आपकी आत्मा को, जैसे रोटी आपके शरीर को खिलाता है, वैसे परमेश्वर के मुख से जब वचन आता है वो आपकी आत्मा को खिलाता है। प्रेज गॉड। बहुत लोग हैं वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, फिर भी उनकी आत्मा कमजोर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को वो नहीं सुनते हैं, और अगर परमेश्वर की आवाज को आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी आत्मा कमजोर ही रहेगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपकी आत्मा का खाना है। और मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है। जहां पर अगर हम और गहराई में जाएं, तो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर के वचन की आवाज आपकी आत्मा को वो खिलाता है। योर स्पिरिट ईट्स। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, जब रेमा आता है, विश्वास आता है। आपको याद होगा रोमी 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। वो जो शब्द है वचन, वो है रेमा। विश्वास सुनने से, अतः सुनना मसीह के रेमा से, मतलब मसीह के शब्द को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर के बोले हुए वचन को जब आप सुनते हैं, आप में विश्वास आ जाता है। इट कम्स। प्रेज गॉड। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिखित वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़िए क्योंकि आप इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। आप ये टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अरे 2 अध्याय पढ़ना है, पढ़ के खत्म करो। नहीं, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें परमेश्वर की आवाज कैद है। गॉड्स वॉइस इज ट्रैप्ड इन दिस। मैं इसीलिए मनन कर रहा हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं। और जब परमेश्वर की आवाज को मैं परमेश्वर के लिखित वचन से सुनता हूं, तब मेरी आत्मा को खिलाया जाता है और मेरा विश्वास बढ़ जाता है। माई फेथ कम्स, फेथ ग्रोज, फेथ डेवलप्स, जब मैं परमेश्वर की आवाज को मैं सुनता हूं। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, मसीही जीवन बहुत लोगों के लिए इतना उबाऊ और इतना बोरिंग हो गया है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, और आई बिलीव आर्क में सब ऐसे हैं, कि हम परमेश्वर की आवाज, क्योंकि हम बार हर दिन उसकी आवाज को हम सुनते हैं। सो क्रिश्चियनिटी इज सो मच फन। मसीह जीवन कितना फ्रेश है, वो सूख नहीं गया है। कितना फ्रेश है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक जीवित संगति है। प्रेज गॉड। इसीलिए मसीह जीवन कितना मजा आता है, मसीह जीवन। प्रेज गॉड। इसीलिए जब रेमा आता है, आप विश्वास आता है। विश्वास, वो रेमा विश्वास के साथ आता है। रेमा में विश्वास कैद है। वो जब आता है, विश्वास के साथ आता है। प्रेज गॉड। तीसरा, जब रेमा आता है, स्वतंत्रता आती है। जब शैतान ने यीशु मसीह के खिलाफ कुछ कहा, जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज यीशु तक पहुंचा और यीशु ने उस रेमा को आवाज दिया, तब शैतान उसे छोड़कर निकल गया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने हमें कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, मतलब अगर तुम मेरे लिखित वचन में बने रहो, मनन करो, दिन प्रतिदिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, जनवरी फरवरी दिसंबर, पूरा हर दिन मेरे वचन में अगर तुम बने रहोगे, वचन में बने रहोगे, स्टे रहोगे, तो तुम सत्य को जानोगे। क्या है वो सत्य? परमेश्वर की आवाज। तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य
सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज गॉड। मतलब जब रेमा आता है, स्वतंत्रता आती है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन में बने रहो, हर दिन मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन, अपने मन को मेरे वचन में डालो, भरते रहो, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और वही सत्य, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की रेमा आपको आजाद करेगी। इट विल सेट यू फ्री। प्रेज गॉड। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब रेमा आती है, दिशा आता है, डायरेक्शन आता है। कुछ लोग नहीं जानते कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे यीशु मसीह को उन्होंने पूछा कि कर देना है कि नहीं देना है, तो इस परिस्थिति में डायरेक्शन क्या है? प्रेज गॉड। लेकिन जब रेमा आता है, अचानक आपको पता चलता है कि क्या करना है। एक विश्वासी का जीवन कंफ्यूजन वाला जीवन नहीं होना चाहिए। करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, काम छोड़ू कि नहीं छोड़ू, उधर जाके रहूं कि इधर रहूं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। आपको जरूरत है रेमा की। रेमा का मतलब है कि आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह बाहर से अंदर जीने वाला व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह अंदर से बाहर जीने वाला व्यक्ति था, अंदर से बाहर। वैसे ही जिस दिशा को आप खोज रहे हैं, जिस दिशा के लिए आप रुके रहे हैं, वो स्वर्ग में नहीं है, वो दूसरों के पास नहीं है, वो आपके अंदर पवित्र आत्मा के पास है। क्योंकि हम अंदर से बाहर जीते हैं। जो सांसारिक धर्म है, वो बाहर से अंदर, वो सब चीज के लिए वो बोलते हैं यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, हाथ में कुछ करो, शरीर में कुछ करो, बाहरी रूप पर उनका फोकस है। प्रेज गॉड। लेकिन मसीही जीवन अंदर, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। प्रेज गॉड। और जब रेमा आता है, मतलब जब परमेश्वर का बोला हुआ वचन आता है, जब परमेश्वर का अभी के लिए वचन आता है, तब दिशा आती है। अब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। प्रेज गॉड। और जब दिशा आता है, पूरा कंफ्यूजन और गड़बड़ी आपके जीवन से निकल जाएगा। प्रेज गॉड। दूसरा चीज, जब रेमा आता है, आनंद आता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही है, ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही है, मतलब हर बार जब यीशु मसीह की कही हुई बातों को आप सुनते हैं, उसका रिएक्शन है कि वो आपके अंदर वो आनंद से आपको भर देगा। इसीलिए एक विश्वासी कैसे डिप्रेस हो सकता है? देयर इज नो वे। एक विश्वासी डिप्रेस हो नहीं सकता। अगर वो डिप्रेस है, वो इसीलिए है क्योंकि उन आवाजों को वो सुन नहीं रहा है, परमेश्वर की आवाजों को वो सुन नहीं रहा है। कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसकी उपस्थिति में उदासी नहीं है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और यीशु ने कहा, ये शब्द मैंने तुम्हें इसलिए कही है, बोला हुआ वचन, ताकि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज गॉड। जब रेमा आता है, आनंद आता है। प्रेज गॉड। एक और चीज, जब रेमा आता है, शांति बहती है, पीस फ्लोज। ये सब के लिए वचन है, लेकिन मैंने वचनों को लिखा नहीं है क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट आई वांट टू कवर दिस। जब रेमा को आप सुनते हैं, या परमेश्वर का अभी के लिए जो वचन को आप सुनते हैं, जैसे हमने गवाहियों में सुना, वो एक परिस्थिति का सामना कर रहे थे और अचानक उन्होंने परमेश्वर के रेमा को सुना। उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर के रेमा को सुना, और जब उन्होंने रेमा को सुना, उन्हें शांति, उस परेशानी के बीच में उन्हें शांति महसूस हुई। क्योंकि जब रेमा आती है, शांति के साथ आती है। प्रेज गॉड। रेमा जो परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, परमेश्वर का अभी के लिए वचन है, वो आनंद और परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। इसीलिए एक एक समय में पौलुस थोड़ा निराश हो गया था, और जब वो जेल में था, तब यीशु मसीह की आवाज को उसने सुना, और पौलुस से यीशु मसीह ने अभी के लिए, उस परिस्थिति के लिए कहा कि पौलुस निराश मत हो, बहुत लोग हैं यहाँ पर, तो सुसमाचार का प्रचार करो। और जब पौलुस ने उस वचन को सुना, he was encouraged। प्रेज गॉड। क्योंकि जब रेमा आती है, वो शांति और आनंद को लेकर आती है। बहुत विश्वासी लोग, उनके जीवन में शांति दिखती नहीं है, आनंद मानो सूख गया है, इतना दुखी दुखी रहते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर की आवाज को उन्होंने वो सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि मसीही जीवन कोई सांसारिक धर्म के समान नहीं है।
ये एक जीवित जीवित रिश्ता है हमारा यीशु के साथ। प्रेज गॉड, दिस थिंग्स आर अलाइव। आमेन। नाउ जब एक और चीज, जब रेमा आता है, ग्लोरी फॉलोज, मतलब सक्सेस एंड वेल्थ। जब रेमा आता है, महिमा आती है। महिमा का मतलब यहाँ पर है सफलता और धन। जहां पर परमेश्वर की आवाज है वहां पर आपको सफलता दिखेगा, वहां पर आपका धन आपके पीछे आएगा, वहां पर महिमा आपके आपका पीछा करेगा। याद रखिए यशायाह 7, उसमें मैंने आपसे कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। प्रकाश का मतलब है रेमा, प्रकाशन। जब प्रकाश आता है, महिमा पीछे पीछे आती है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि अपने जाल को लेकर वो पूरा रात वो मेहनत कर रहे थे। ध्यान दीजिए, पूरा रात, ये आप समुद्र भी देख रहे हैं अभी, पूरा रात वो मच्छी पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और एक भी मच्छी उनको नहीं मिला। सुबह जब वो अपने जालों को धो रहे थे, तब यीशु उनके पास आकर उनको बोलता है। प्रेज गॉड। रेमा परमेश्वर का बोला हुआ वचन है उस परिस्थिति के लिए। उनसे कहा कि चलो हम मच्छी पकड़ने जाते हैं। तब पतरस कहने लगा कि प्रभु, मैंने पूरी रात मेहनत किया है, मेरे पास हमको मच्छी नहीं मिला। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो नदी है यहाँ पर मच्छी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा चलो मेरे साथ। और उसने उस वचन को, परमेश्वर का बोला हुआ वचन, उस परिस्थिति के लिए उसने सुना और यीशु के शब्दों पर वो नाव को लेकर नदी पर निकला। और आप जानते हैं क्या हुआ? उसने यीशु मसीह के रेमा को सुना और उसका पूरा नाव मच्छियों से भर गया। प्रेज गॉड। क्योंकि जब रेमा आता है, धन पीछा करेगा। वेल्थ फॉलोज लाइट। वेल्थ फॉलोज लाइट। इफ यू हैव लाइट, money will flow to you. Success follows light. Praise God. I don't want to take much time here. And finally, last one जो बीच में आप देख रहे हैं, जब रेमा आता है, उत्तर आते हैं। जब रेमा आता है, आंसर्स आते हैं। बहुत से सवाल होते हैं लोगों के जीवन में, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं, जो भी आपका सवाल रहता है, वो हो सकता है वो सवाल 3 तौर से प्रभु बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा और परमेश्वर के दास के द्वारा। प्रेज गॉड। वो जवाब आपको मिल जाता है अगर आप अपने आप को सही जगह पर रखें। 93.5 एफएम में रेडियो बजता है, लेकिन आप कहीं और किधर और जाके बैठेंगे तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। लेकिन सही जगह पर अगर वो एंटीना को लेकर 93.5 में पोजीशन आप कर देंगे, तो आपको 93.5 में जो चल रहा है वो आपको सुनाई देगा। प्रेज गॉड। तो इतने सारे फायदे हैं जब आप परमेश्वर का बोला हुआ वचन सुनते हैं। परमेश्वर का अब ये आज की परिस्थिति के लिए, अभी की परिस्थिति के लिए जो वचन आप सुनते हैं, वो ये इतनी सारी चीजें, ये तो थोड़ी है लेकिन इतनी सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है जब आप परमेश्वर का बोला हुआ वचन आप सुनते हैं। प्रेज गॉड। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ स्लाइड में जाने से पहले, मेन टीचिंग में जाने से पहले, आप कल के रेमा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसा बोलूंगा, आज का रेमा, आज की परिस्थिति के लिए जो रेमा परमेश्वर आपको देता है, वो कल की परिस्थिति के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आज मैं ये परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे आज की परिस्थिति के लिए कुछ कहा और वो सॉल्व हो गया। तो अगले दिन अगर वो कोई और परिस्थिति का सामना करते हैं, तो फिर वो पिछले दिन के रेमा को इस्तेमाल करके आज की परेशानियों का हल करने का कोशिश करते हैं और वो नहीं होने वाला है। क्योंकि हर दिन के लिए, हर परिस्थिति के लिए नई रेमा है। इट्स अ न्यू रेमा, इट्स अ न्यू वर्ड। डोंट ट्राई टू लिव विथ यस्टरडेज रेमा फॉर टुडेज प्रॉब्लम। उदाहरण के तौर पे, एक बार दाऊद के खिलाफ फिलिस्ती या कोई दुश्मन लोग दाऊद के खिलाफ आए, तो दाऊद ने प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं इनके खिलाफ जाऊं कि नहीं जाऊं? तब परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम इनके खिलाफ नहीं, चढ़ाई नहीं करोगे।
प्रेज गॉड। तो दाऊद ने कहा ठीक है प्रभु, वो अभी के लिए वचन है और हम आपको धन्यवाद करते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद वही लोग वापस आए। अभी दाऊद बोल सकता है कि सुनो प्रभु, उस दिन आपने कहा था कि इनके खिलाफ नहीं जाना है, तो हम अभी उसी वचन को पकड़कर खड़े रहेंगे। नहीं, दैट वाज फॉर दैट सिचुएशन। टुडे इज अ न्यू डे, इट्स अ डिफरेंट चैलेंज। आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद वापस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कहा कि प्रभु, ये लोग वापस आए हैं, अभी मैं क्या करूं? इस बार परमेश्वर ने कहा कि जाओ उनके खिलाफ। प्रेज गॉड। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की रेमा जो आपको आज मिला है, वो आज की परिस्थिति के लिए है। कल की परेशानियों में आज के रेमा का इस्तेमाल आप न करें, क्योंकि वो काम नहीं करने वाला। Praise God, because every day there is a fresh word. Now, my point is, जो मैं आपको शेयर करना चाहता था वो ये है, क्योंकि रेमा इतने सारे चीजों को करता है। वो महिमा लेकर आते हैं, विश्वास को वो लेकर आता है, आपकी आत्मा को बढ़ाता है, आनंद को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है, धन को लेकर आता है। इस रेमा तक मैं पहुंचू कैसे? हाउ डू आई एक्सेस एन अनइंटरप्टेड रेमा? निर्बाध रेमा तक मैं पहुंचू कैसे, जो बिना कोई बाधा के। मैं ऐसे, देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विश्वासी एक साल में एक बार उन्होंने परमेश्वर को सुन लिया, या महीने में एक बार उन्होंने सुन लिया, या संडे को, पिछले संडे को एक बार सुन लिया। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हर दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। एवरी डे आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में एक परेशानी हुई और आपने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके बाद पता ही नहीं परमेश्वर किधर गया, परमेश्वर बात क्यों नहीं करता। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं निर्बाध रेमा, मतलब बिना कोई रुकावट के हर दिन परमेश्वर मुझसे बातें करता है। हर दिन मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। मैं जब ऑफिस में जाता हूं, मैं जब सेवकाई करता हूं, मेरे विवाह में, मेरे आर्थिक क्षेत्र में, मेरे बच्चों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर दिन मेरे जीवन में जो रेमा, जो परमेश्वर का बोला हुआ वचन बहता है, वो बिना बाधा के, बिना रुकावट के बहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 साल पहले 2017 में मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना था और आज 2021 हो गया है और मुझे पता नहीं परमेश्वर ने फिर कभी मुझसे बात नहीं किया। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। कैसे हम एक ऐसे जगह पर आ सकते हैं जहां पर हम बिना कोई बाधा के, बिना कोई रुकावट के, हर दिन प्रतिदिन आप उसके बोले हुए वचन को आप सुन सकें। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका विश्वास उसमें बढ़ता है, आपकी आत्मा को खिलाया जाता है, विश्वासी जीवन में मजा आता है, उबाव या पकाव या बोरिंग नहीं लगता है मसीह जीवन। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर की आवाज मसीहत को जीवित रखता है, मजेदार बनाता है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूँ। एक बार मैंने आपसे कहा कि जब मैं अपनी मम्मी को लेने के लिए स्कूल में गया था 6 बजे, और मैं बाइक में रुका हुआ हूँ, मम्मी को थोड़ा टाइम लग रहा था बाहर आने के लिए, और जब मैं बाइक में रुका हुआ, मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रहा हूँ और हमारा बहुत अच्छा समय हो रहा है, मैं हंस रहा हूँ। प्रेज गॉड। तब मेरे एक दोस्त ने देख लिया दूर से कि मैं ऊपर देखकर कुछ कर रहा हूँ, और अगले दिन कॉलेज में अगले दिन कॉलेज में आके मेरा दोस्त पूछता है कि यार, उस दिन शाम को 6, 6:30 बजे आशीष, आप किससे बात कर रहे थे? आप किससे बात कर रहे थे? आप हंस रहे थे, आप ऊपर देखकर कुछ बोल रहे थे। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, हमारा जीवन वैसा है, वी आर मसीहत जीवन उबाऊ या बोरिंग नहीं है, इट्स फुल ऑफ लाइफ। कि हम वो रेमा हमारे अंदर बहता रहता है। प्रेज गॉड। वी आर ऑलवेज हियरिंग हिम, हम हमेशा उसकी सुनते हैं, और वही हमारा जीवन में बहुत मजेदार, मसीहत जीवन बहुत मजेदार और ताजा, नॉट स्टैग्नेंट और स्टेल, बट मसीहत जीवन को ताजा बना देता है। तो वो ही निर्बाध रेमा तक हम पहुंचे कैसे, उसमें हम जिए कैसे? कि परेशानी को आप सामना करते हैं कि शैतान ने आपसे कुछ कहा, तुरंत रेमा तैयार है यीशु मसीह की तरह। उन्होंने कहा कि प्रभु, कर बनना है कि नहीं भरना है, और तुरंत यीशु मसीह के पास जवाब तैयार है कि किधर है, एक सिक्का लेकर आओ। तुरंत रेडी, दैट रेमा इज रेडी। प्रेज गॉड। कैसे हम उस परिस्थिति में आ सकते हैं? हाउ कैन वी कम? नंबर वन, प्लीज, 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड आई बिलीव ग्रेटली ब्लेस यू।
क्योंकि जहां पर रेमा है वहां पर छुटकारा है। रेमा इज गिवन बाय द होली स्पिरिट फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ गॉड्स रिटन वर्ड इन यू। रेमा आपको पवित्र आत्मा द्वारा आप में परमेश्वर के लिखित वचन के भंडार से दिया जाता है। वेरी पावरफुल, प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति उतना ही रेमा के प्रकाशन में चल सकता है जितना खुद यीशु मसीह था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से विश्वासी हैं, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं या ग्रेजुएट हैं या 5 पीएचडी है आपके पास, अगर आप विश्वासी हैं, आप उसी प्रकार की निर्बाध रेमा में चल सकते हैं जैसा यीशु चला। प्रेज गॉड। और हमें वो चीज की अपेक्षा करना है कि प्रभु जैसे आप निर्बाध रेमा में चले, हम भी वो निर्बाध रेमा में चलना चाहते हैं जहां पर हम परमेश्वर के बोले हुए वचन को सुने। हर दिन की परिस्थितियों में हम परमेश्वर की आवाज को सुने कि ऐसा करो, और कल की परिस्थितियों में वापस हम परमेश्वर की आवाज को सुने। प्रेज गॉड। तो रेमा जब और रेमा दिया जाता है पवित्र आत्मा द्वारा जो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा कहाँ पर है? आपके अंदर है। इसलिए रेमा के लिए आपको तीसरे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और पवित्र आत्मा रेमा देता है, परमेश्वर के शब्दों को वो बोलता है, और आप में जो परमेश्वर का लिखित वचन का भंडार है उसमें से वो करता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये हमारा कर्तव्य है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये आपका कर्तव्य है कि ये परमेश्वर का लिखित वचन अगर आप में नहीं है तो आप निर्बाध रेमा में आप कभी नहीं चलेंगे। यू कैन नॉट वॉक। एक दो बार आपने 5 साल में 2 बार, 10 साल में 1 बार आपने सुन लिया, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप रेमा में चलना चाहते हैं तो परमेश्वर का लिखित वचन का भंडार आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज गॉड। और वो नहीं होगा अगर हफ्ते में एक ही बार अगर आप वचन पढ़ते हैं या साल में 2 बार आप वचन पढ़ते हैं। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। आपको, जैसा मैंने आपसे कहा है, ये बॉटल मेरे पास है, ये बॉटल के अंदर मैंने पानी लेकर के इस बॉटल के अंदर डाला है, वैसे ही परमेश्वर का लिखित वचन को लेकर आपको अपनी आत्मा में हर दिन, प्रतिदिन पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा, सुनने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर के लिखित वचन को आपकी आत्मा में हर दिन, प्रतिदिन प्रतिदिन डालना है। हर दिन। एक बहन ने मुझसे कहा, पास्टर जी मैं ये बाइबल लेके सो जाओगे उसके ऊपर, और अगर मैं इसके ऊपर सो जाऊंगी तो सुबह सुबह उठ के क्या मेरे अंदर आ जाएगा पूरा? कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। तो हम हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, मराठी बाइबल हैं, जितना वर्जन है सबके ऊपर सो जाते थे, और सुबह 6 बजे जब उठेंगे सब कुछ हमारे अंदर है। क्यों बोलते हैं ऐसे लोग? क्योंकि काम नहीं करना चाहते हैं, वचन में काम नहीं करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और अगर आप वचन में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप निर्बाध रेमा में आप चल नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड, यू कांट। रेमा में आपकी स्वतंत्रता है, रेमा में आपका विश्वास बढ़ता है, रेमा में आनंद है, रेमा में शांति है। परमेश्वर के बोले हुए वचन में महिमा और धन छुपा हुआ है, बिना पसीने के और बिना संघर्ष का धन। प्रेज गॉड। वो कहां पर चुका है? परमेश्वर की आवाज में। और परमेश्वर का आवाज कहाँ पे कैद है? परमेश्वर के लिखित वचन। और ये लिखित वचन को जैसे आप पैसा लेकर के अपने बैंक में जमा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लिखित वचन को लेकर के अपनी आत्मा में आप जमा करें, दिन प्रतिदिन, हर दिन पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा और बोलने के द्वारा अपनी आत्मा में आप भरते रहिए। डिपॉजिट द वर्ड इन योर स्पिरिट। और जब आपको जरूरत होगा, वो भंडार जो आपने सालों से और महीनों से और हफ्तों से और महीनों से और सालों से जो भंडार, परमेश्वर के वचन का भंडार जो आपने अंदर डाला है, उस भंडार में से पवित्र आत्मा सही समय पर जो आपको वचन की जरूरत है वो आपकी आत्मा में वो आजाद कर देगा। प्रेज गॉड। ऐसे यीशु के साथ हुआ। प्रेज गॉड। तुरंत रीमा आजाद हो जाता, तुरंत तुरंत रीमा आजाद होता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लेकर। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अपने आप
अब आपका जो समय है, इट इज वेरी प्रेशियस। आपका समय है, इट्स वेरी प्रेशियस। योर प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरिए, फिल इट अप, अंदर भरिए। और सही समय पर जब आपको जरूरत होगी, पवित्र आत्मा उस भंड, अगर कुछ है ही नहीं तो क्या उठाएगा पवित्र आत्मा? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस बोतल से पानी दे दीजिए, इस बोतल से पानी दे दीजिए, और इस बोतल में पानी आपने डाला नहीं है, तो पानी कहां से देंगे हम? अगर अकाउंट में पैसा डाला नहीं है तो एटीएम मशीन में जाके एम्बेरस हो जाएंगे हम सब लोग, क्योंकि अकाउंट में पैसा ही नहीं है। आत्मा में अगर वचन नहीं है तो कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनेंगे? क्योंकि वो आपके आत्मा में जो परमेश्वर के लिखित वचन का भंडार है, उसमें से वो आपको वचन देता है। और अगर है ही नहीं मुझ में, तो क्या वचन मुझे वो याद दिलाएगा? प्रेज गॉड। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है, स्पेशली आप अगर विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन को भरते रहिए। कीप फिलिंग योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। ना इस वचन को देखिए, कोलोसियो 3 उसका 16, पहले भाग को देखेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पहला भाग देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई। वो बोल सकता था कि मसीह के वचन को बसने दो, नहीं, वो बोल रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय या आत्मा में अधिकाई से बसने दो, मतलब भरते रहो। प्रेज गॉड। भरते रहो, एक बार भरते भरते आप रहेंगे, अपने आप ओवरफ्लो होगा। प्रेज गॉड। और ये हमारा और आपका कर्तव्य है। कोई मेरे लिए करेगा नहीं, कोई आपके लिए करेगा नहीं, आपको अपने आप के लिए करना है कि आप परमेश्वर के लिखित वचन को लेकर आप अपने अंदर डालते दिन प्रतिदिन। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं वो पूरा महीना बाइबल नहीं पढ़ेंगे, और आखिरी दिन 31 मार्च को या 30 अप्रैल को या 31 दिसंबर को वो पूरा बाइबल पढ़ेंगे सुबह से लेकर रात तक। नो, डेली, हर दिन, हर दिन। जैसे जो वचनों को मैं पढ़ता हूँ, उसमें मेरा जो डेली रूटीन होता है वचनों का पढ़ने का, उसमें से एक रूटीन है नीति वचन पढ़ना हर दिन। 31 चैप्टर्स होते हैं नीति वचन में, और हमारे डेट्स भी 31-30 होते हैं। तो नीति वचन का हर दिन, वो जो दिन है उसके हिसाब से चैप्टर पढ़ना। प्रेज गॉड। हर दिन एक चैप्टर, हर दिन। और फिर दूसरे मेरे जो रीडिंग, क्योंकि जो रीडिंग पैटर्न्स हैं वो अलग है, लेकिन उसमें से एक है कि मैं नीति वचन हर दिन एक एक पढ़ता हूँ। वैसे हमारा एक रीडिंग पैटर्न होना चाहिए। और किसी ने मुझसे कहा कि देखिए मैं बाइबल ऐसे पढ़ता हूँ, सुबह बाइबल को लेकर हम ऐसा खड़ा रहते हैं और हम उसको ऐसा खोल देते हैं, और जो भी आया उसको हम पढ़ते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगी अगर आप ऐसा करने वाले में से। यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक। मत्ती चालू किया है तो मत्ती के बाद सीधा प्रकाशित वाक्य में मत जाइए। बी सिस्टमैटिक। मत्ती 1, मत्ती 2, मत्ती 3, जो भी है सिस्टमैटिकली बराबर अच्छे तरीके से कीजिए। ना कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि देखो क्या खुलता है देखेंगे, अगर अच्छा है तो धन्यवाद प्रभु, अगर अच्छा नहीं है तो बंद करके वापस खोलेंगे। हमें बहुत जरूरी है कि हम बालकपन, जो बच्चे मसीह में जो बच्चे होते हैं, उस स्थान से हम बाहर निकलें, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के राज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए इस जगह पर लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई 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 से बसने दो, रिचली। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, rhema is given by the Holy Spirit, therefore your relationship with the Holy Spirit is very important. रेमा पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है, इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक दिन या साल में एक बार के रेमा में हम न जिए, पर हम दिन प्रतिदिन निर्बाध, बिना रुकावट के, बिना कोई बाधा के रेमा हम में बहने लगे, ताकि हमारा जीवन बिना संघर्ष के और बिना पसीने का जीवन हम जिए। प्रेज गॉड। रेमा पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है, और क्योंकि पवित्र आत्मा रेमा देता है,
इसलिए पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है मैटर्स अ लॉट। उसके साथ जैसा आपका व्यवहार है, जैसे कुछ लोग हैं वो उसको पूरा नजरअंदाज कर देते हैं, मसीही लोग हैं लेकिन वो पवित्र आत्मा को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं, उससे कभी बात नहीं करते हैं, उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं, उसको जो आदर उसको मिलना चाहिए वो आदर उसको वो देते नहीं है। और अगर पवित्र आत्मा के साथ हमारा व्यवहार ऐसा है तो निर्बाध रेमा में चलना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। और अगर वो रेमा देने वाला वो है, अगर उसको हम चोट पहुंचा रहे हैं तो रेमा हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। तो एक व्यक्ति है हमारे अंदर जो परमेश्वर है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज द होली स्पिरिट। और वो पवित्र आत्मा के प्रति आपको जागरूक रहना है दिन प्रतिदिन, और ऐसा जीवन आपको जीना है जो उसको भाता है, जो लोगों के नहीं, लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लोगों के प्रति हमारा सिर्फ एक लेना देना है, हमें उनसे प्रेम करना है। लेकिन हमारा हिसाब किताब लोगों से नहीं है, हमारा हिसाब किताब पवित्र आत्मा से है। जो पवित्र आत्मा ने अगुए रखे हैं, जो पवित्र आत्मा ने हमें जहां पर रखा है, पवित्र आत्मा के प्रति हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है। पवित्र आत्मा के प्रति हमें उसे आदर करना है, उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि रेमा देने वाला वो है। इसीलिए आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बहुत निर्भर करता है कि आपके जीवन में रेमा कैसा चल रहा है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है या पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाता है, रेमा आपके जीवन में ज्यादा काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड, अगर रेमा काम नहीं करेगा तो संघर्ष बहुत ज्यादा होगा लाइफ में, यू विल स्ट्रगल अ लॉट, बिकॉज रेमा डिस्ट्रॉयज स्ट्रगल्स। रेमा संघर्षों को तबाह कर देता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स। रोमी 8 उसके 14 में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तो आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ कैसा है? हाउ इज योर रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट? डू यू ऑनर हिम? क्या आप उसका आदर करते हैं? क्या आप उसको तुच्छ समझते हैं? क्या जीवन के निर्णयों में उनको आप इन्वॉल्व करते हैं कि सब कुछ करने के बाद उसको आप बता दें कि देखो हमने ऐसा किया है? कैसा है आपका व्यवहार पवित्र आत्मा के साथ? क्योंकि अगर आप निर्बाध रेमा में चलना चाहते हैं तो उसको आपको बहुत बड़ा जगह देना है पवित्र आत्मा को, कि रेमा देने वाला वो है। ही इज द वन हु गिव्स रेमा। नाउ नंबर 3, which is my last slide. Yeah, almost last time. Rhema is given by the Holy Spirit to your spirit. Therefore, the health of your spirit is important. रेमा पवित्र आत्मा द्वारा आपकी आत्मा को दिया जाता है, इसीलिए आपकी आत्मा का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आत्मा कमजोर है तो रेमा, निर्बाध रेमा में चलने के लिए आपको तकलीफ होगा, क्योंकि रेमा बहता है पवित्र आत्मा से आपकी आत्मा में। और अगर आपकी आत्मा कमजोर है तो रेमा में चलना आपको बहुत तकलीफ होगा, इट बी वेरी डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। और मैं नहीं, देखिए, ये शिक्षा देने का मकसद ये है कि हम निर्बाध रेमा में चलें, अनइंटरप्टेड रेमा। प्रेज गॉड। और पवित्र आत्मा जब रेमा देता है वो आपकी आत्मा को देता है, इसलिए आपकी आत्मा का सेहत बहुत मायने रखता है। और आत्मा का सेहत मायने रखता है, इसलिए हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना है। प्रेज गॉड, हमें अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का रेमा आपकी आत्मा को बहता है। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स। पर हे प्रियो, यहूदा 1:20 में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। एक तरीका है कि आप अपनी आत्मा की स्वास्थ्य या अपनी आत्मा की सेहत को एकदम अच्छा और तंदुरुस्त रख सकते हैं, वो है अन्य भाषा में बातें कर कर।
अन्य भाषा में माटो खोले ब्रोस से के। अब जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, रिसेंटली आज का रेमा मैं आपको बताता हूँ, आई वांट टू टेल यू व्हाट गॉड टोल्ड मी टुडे। प्रेज गॉड, आई एम सो ग्लैड यू केम टू द बाइबल स्टडी। मैं बहुत खुश हूँ कि जितने लोग आए हैं कि आप समय निकाल कर आप आए बाइबल स्टडी में। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा में, मांडांग लो ब्रेस से के डिग्री, और मैं बहुत ज्यादा समय बिताता हूँ अन्य भाषा में, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन मन से नहीं जिया जा सकता। क्योंकि जो आप देखते हैं वो सच नहीं है, जो आप सुनते हैं वो सच नहीं है। प्रेज गॉड, जो हकीकत है वो दिखता नहीं है, जो सच्चाई है वो दिखता नहीं है। जो दिख रहा है उसके बेसिस में आप निर्णय ले नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड, हम जीवन आत्मा से जीते हैं। तो जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना, और पवित्र आत्मा ने कहा कि आशीष, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम आजमा नहीं पाओगे, जिनमें तुम सहभागी नहीं हो पाओगे जब तक तुम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो। एक्चुअली ही करेक्टेड मी, ही इंस्ट्रक्टेड मी। उन्होंने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू विल नेवर पोजेस अनलेस यू प्रे इन द होली स्पिरिट। देयर आर सर्टेन थिंग्स आशीष यू विल नेवर पोजेस अनलेस यू प्रे इन द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो कभी भी आपके कब्जे में या आपके हाथ में नहीं आएगी अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करें। प्रेज गॉड। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, आई कांट टेल यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड टॉक्स टू मी। और मैंने आपसे कहा है, आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति रोलेक्स की घड़ी नहीं है, आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है प्रकाश। अगर आपके पास ज्योति है, आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं। और पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना और मुझे पता चला कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो पटरी पर आप चल रहे हैं उसमें बहुत कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। जब मेरा लड़का जन्म होने से पहले हम सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या खरीदेंगे, कौन सा स्वाडल क्लोथ्स होगा, कौन सा क्राइडल होगा, उसके डाइपर्स का क्या होगा, कौन सा सॉक्स पहनेगा हमारा बच्चा, उनका हाथ में क्या होगा, क्या क्या हम सोच रहे हैं कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। और सोचिए, स्वर्गीय पिता ने आप धरती में आने से पहले आपके लिए बहुत अच्छी योजना रखी है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो चीजें प्लान्ड है, प्लान्ड होने पर भी वो तुम्हारे कब्जे में नहीं आएंगी, तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगी अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना न करो। प्रेज गॉड, वी गॉट टू स्पीक इन टंग्स। आमेन। ओके, नाउ फाइनली, रिसीव रेमा विद ग्रेट ऑनर। बड़े सम्मान के साथ रेमा को आप प्राप्त करें। अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं, उसको तुच्छ मत जानिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि छोड़ो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहें, उसे लिख लीजिए और उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि मानो आपको जैकपॉट मिल गया है। कुछ लोग हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, ऐसा उसको ट्रीट करते हैं कि छोड़ो यार, ऐसा लगता है कि उनको किसी इंसान ने बातें कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को आप सुने, उसको बहुत सम्मान के साथ आप उसे ग्रहण करें, उसे आप लिख करके उसको आप ट्रेजर करें, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और मसीही जीवन परमेश्वर के आवाज से जिया जाता है और परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रेज गॉड, आमेन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आई वांट टू प्रे फॉर यू। एंड मैं विश्वास कर रहा हूं कि जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में आप भरने लगे और जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, दिन प्रतिदिन मेरी आज ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और जैसे आप परमेश्वर की आवाज को सिर्फ साल में एक बार या 5 साल में 6 बार नहीं, हर दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, आप में कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा, कोई भी बाधा नहीं होगी, कोई भी बंधन नहीं होगा, क्योंकि आप छुटकारे में चलेंगे, आप आनंद में चलेंगे, आप शांति में चलेंगे, आप धन संपत्ति और बिना संघर्ष के सफलता में चलेंगे, कि रेमा आपके जीवन में निर्बाध तरीके से बहने लगेगा। प्रेज गॉड। यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ आप इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो वचन आज हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं,
सब के सब आपके लिखित वचन लोगोस को लेकर अपनी आत्मा में वो भरने लगे हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन में थोड़ा होगा। 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 2 दिन में थोड़ा होगा, और थोड़ा-थोड़ा करके एक एक बूंद करके बाल्टी भर जाता है। वैसे ही थोड़ा-थोड़ा करके उनकी आत्मा आपके वचन से भरेगी पिता, और वो निर्बाध रेमा में चलेंगे। उनकी आत्मा को खिलाया जाएगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, वो स्वतंत्रता में चलेंगे, दूसरों को वो आज़ाद करेंगे यीशु के नाम से। उत्तर आएगी, दिशा आएगी, आनंद से वो भर जाएँगे, शांति उनमें भर जाएगी, महिमा आएगी पिता, और उनको आप खड़ा करेंगे। उनकी दुनिया में आप उन्हें एक आदर्श करके बनाएँगे, क्योंकि आपकी ज्योति उनमें इतनी बड़ी है। सो प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये वचन उनमें वास्तविक हो जाए। निर्बाध रीमा में वो चलें और अपनी-अपनी दुनिया में बहुत प्रभावशाली, वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल अपनी-अपनी दुनिया में आप उन्हें खड़ा करें पिता। उनके शब्दों में सामर्थ हो। थैंक यू फादर। आपके शलोम को हम उन पर आज़ाद करते हैं। आपके लहू से हम उन्हें और उनके परिवारों के आत्मा, प्राण, शरीर और उनके भविष्य को ढक देते हैं। उनके कामों को, बिज़नेसेस को, सेवकाई को आपके लहू से मैं ढक देता हूँ, कि हम मन से नहीं चलते, हम शरीर से नहीं चलते, हम आत्मा से जीते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम से माँगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।